Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA Spoken English Production. Today we are going to do active voice and the passive voice. Past indefinite tense. जैसा कि present indefinite tense में subject, verb और object, जैसे we play cricket, तो इस cricket को शुरू में स्वाइप किया और इज़ेमार ताकि पता चले कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और एस एज एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का, यानी हमने क्या किया था, पूरा क्राइटेरिया यही था कि सब्जेक्ट को हमने लास्ट पे ऑब्जेक्टिव हालत में लिखा, वी को एस में कन्वर्ट करके, और ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आए तो इज़ेमार देन थर्ड फॉर्म। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यही क्राइटेरिया है, लेकिन डिफरेंस है तो सिर्फ इज एम आर और वाज वर्ब का। इसमें हम देखेंगे कि वाज किसके साथ आएगा और वर्ब किसके साथ आएगा। इट्स वेरी सिंपल कि क्रिकेट इज़ अ क्रिकेट, और क्रिकेट एक हो तो वाज, अगर क्रिकेट से मुराद प्लूरल हो तो वर्ब। चुनांचे ये सिंगुलर है, सो हम कहेंगे द क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस। इट्स वेरी सिंपल। अगर तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी पैसिव वॉइस का क्राइटेरिया भी यही है। वी एज अ सब्जेक्ट, लास्ट पे ऑब्जेक्ट बना एस, और क्रिकेट शुरू में आया, तो ओवरऑल ये स्वाइपिंग करनी है, यानी हमने इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट में लेके आना, इस सब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट में। कैसे? वी लास्ट में आएगा एस बन गए, और क्रिकेट लास्ट शुरू में आएगा ऑब्जेक्ट बन के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो वी प्ले क्रिकेट, इसमें क्रिकेट को शुरू में लेके आना है। सो द थिंग इज दैट क्रिकेट वॉज प्लेड बाय अस। हर पैसिव वॉइस में याद रखिएगा, जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि जो वर्ब है ये थर्ड फॉर्म ही होगी। एक तो वर्ब थर्ड फॉर्म ही होगी, और दूसरा ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आना है, सब्जेक्ट को लास्ट में लेके जाना है हर सब्जेक्ट का। और हम क्या करते हैं, यही हम हर टेंस में क्राइटेरिया अपनाते हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, जस्ट लिसन अगैन। सब्जेक्ट को गौर से देखिए, आई है, और ऑब्जेक्ट को गौर से देखिए, दम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है तो एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है, वर्ब पे नज़र दौड़ाएं, सेकंड फॉर्म है, मीन्स दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट आपके जहन में ये वाज और वर्ब आ जाना चाहिए। क्या करना है, देम को हमने शुरू में लेके आना इस जगह पे। सो व्हाट विल हैपन, देम को अब देम नहीं लिखना, अब हमने देम को दे लिखना है। क्या? दे। सो इसको हम लास्ट में सोचेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम वाज वर्ब एडजस्ट कर लें। देम को दे लिखा, दे, अब आएगा वर्ब क्योंकि दे ज़्यादा है, सो दे वर। अब टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही है, सो दे वर टॉट बाय। अब ये जो आई है ये लास्ट पे आ जाएगा, और ये आई नहीं रहेगा, मी बन जाएगा। सो व्हाट शुड आई से यू इज दैट कि दे वर टॉट बाय मी। So the sentence is repeat after, they were taught by me. They were taught by me. शाबाश, कितना इजी है। फिर सुनिए, सब्जेक्ट लास्ट में चला गया, them शुरू में आया, इनमें तब्दीलियाँ क्या आई, देम को दे बना दिया, आई को मी बना दिया, और ये कायदा मैं आगे आपको बताऊंगा। और टॉट सेकंड फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म, और हर पैसिव वॉइस को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। हर पैसिव वॉइस को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, हर वर्ब को पैसिव वॉइस में। और आपने याद क्या रखना है, हर टेंस में आपने एक एक बात याद रखनी होती है, ये चीज़। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज़ एम आर याद रखते हैं, इसी तरह
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में was were याद रखना है। क्या याद रखना है? Was were. So the thing that you need to remember is that was were in the passive voice past indefinite tense. Now remember, I taught them. So the answer is that they were taught by me. The next sentence आप खुद सॉल्व कीजिए। जी, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप him को ही लिखेंगे। अब आप यहाँ से चूज़ करेंगे was को, देन taught की थर्ड फॉर्म taught, बाय का बाय फार्मूले वाला, और सब्जेक्ट क्या था? आई था, तो मी लिखेंगे। सो सेंटेंस क्या बनेगा? हिम बन जाएगा ही was taught by me. He was taught by me. He was taught by me. I taught him. He was taught by me. Next sentence, I taught her. मैंने उससे पढ़ाया। Then her को शुरू में लाए तो क्या बना? she. अगर आप her को शुरू में लाएं तो her क्या बनेगा? ये बन जाएगा she. And the next thing is that she was. were नहीं आएगा, क्यों? she is a singular. इसी तरह he हो, she हो, it हो, या कोई singular name हो तो हम was का इस्तेमाल करेंगे। So she was taught by me. क्या? I taught her. her को शुरू में, I को लास्ट में। So she यानी her का she was taught by me. Now ये आप सॉल्व कीजिए। I taught you. आप गालिबन यही कह रहे होंगे you were taught by me. शाबाश, परफेक्ट। फिर बोलिए you were taught by me. You made it. I'm proud of you, my dear friend. Keep it up. Now कायदा क्या है कि वही चीज़ कि लास्ट पे शुरू में स्वाइप करते हुए क्या कर रहे हैं। अगर तो आपके फ़िक्रे के लास्ट में ये दर्ज झैल हों मी, एस, हिम, हर, जैसे ही taught me, तो आपने उसको मी को शुरू में लाना हो तो वो आई बन जाएगा। क्या बनेगा? आई। और आई के साथ हम यूज़ करेंगे was. सिमिलरली एस को शुरू में लाएंगे तो वही बनेगा, और वही के साथ वर का इस्तेमाल करना है। किसके लिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। देन हिम अगर लास्ट में हो और आप उसको पैसिव करते हुए शुरू में लाएं तो वो बन जाएगा ही के साथ was. क्यों? पास्ट इंडेफिनिट। देन जब आपका फिक्रे में लास्ट में हो हर, जैसे आई taught her, तो आप इसको शुरू करेंगे she को was. she was taught by me. आई होप कि ये कायदा आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुन लीजिए कि मी अगर लास्ट में हो तो क्या करते हैं? शुरू में लाते हुए आई में कन्वर्ट करना और आई को वाज। जैसे बोलिए आई वॉज, वी वर, ही वॉज, शी वॉज। मी टू आई, एस टू वी, हिम ऑब्जेक्ट हो तो उसको सब्जेक्ट करते हुए ही, हर ऑब्जेक्ट हो तो उसको सब्जेक्ट करते हुए शी को शी वॉज, ही वॉज, वी वर, आई वॉज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। सुनिएगा, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट कैसे? I was, he was, she was, कोई नाम हो जैसे अली, अली was. Similarly, they were, you were, we were. यह आपके जहन में होना चाहिए जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करें और साथ में पास्ट इंडेफिनिट की निशानी बताते हुए was का इस्तेमाल या फिर were का इस्तेमाल। कैसे? अगर आपका मान लीजिए कि अगर taught एक वर्ब दी गई है तो आप कहेंगे I was taught, he was taught, she was taught, Ali was taught. Similarly, they were taught by me, you were taught, we were taught by them. कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपके ये ऑब्जेक्ट्स हों, I का ऑब्जेक्ट अगर me हो तो आपने उसको I was में कन्वर्ट करना है। अगर तो him हो तो आपने उसको he was में कन्वर्ट करना है। Similarly, her हो तो she was, अगर कोई नेम हो जैसे अली तो अली वाज में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली अगर दे देम हो तो आपने कहना है दे वर।
अगर यू हो तो you were, अगर एस हो तो we were। साथ में आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। सो आप कहेंगे they were taught, you were taught, she was taught, he was taught। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसका पैसिवाइज करते हुए he taught me, तो आप कहेंगे ये मी को आपने कन्वर्ट करना है I was में। किस में? I was। तो सुनिए I was taught, you taught me, सो मी को I was में कन्वर्ट कर देना है। किसके लिए? पास्ट इंडेफिनिट के लिए। She taught me, I was taught। अब I was taught by him, I was taught by you, I was taught by her। कैसे? क्यों? Me, he taught me, the sentence is he taught me। आपने me को I was में कन्वर्ट किया, taught की थर्ड फॉर्म taught लिखी, I was taught by him। क्यों? He taught me, I was taught by him। You taught me, I was taught by you। She taught me, I was taught by her। इसी तरह I taught them, they were taught by me। She taught him, he was taught by her। You taught her, she was taught by you। In this slide we're gonna learn about past indefinite tense passive voice। सब्जेक्ट पे गौर कीजिए, they cut trees। अब ये cut सेकंड फॉर्म भी cut और थर्ड भी cut, सो तीनों फॉर्म्स cut, cut and cut। तो हम कहेंगे they cut trees, trees were cut by them। She cut trees, trees were cut by her। She loved her children were loved by her। She went to school, इसमें भी वही the act of going to school, the act of going to school was done by her। She slept, the act of sleeping was done by her। They laughed, the act of laughing was done by them। They took breakfast, breakfast was taken by them। We take tea, the tea was taken by us। जी guys, my friends, तो आपको समझ में आया कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया? They took tea, tea was taken by them। He took tea, the tea was taken by him। I took tea, tea was taken by me। It's very simple। अब इसका आप टेस्ट भी दीजिएगा लाजमी तौर पे। Water was drunk, water was watered, water was given, water was brought। समटाइम आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है जिसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि by him, by me, by her, by him, by us। जैसे पानी लाया गया, water was brought, पानी दिया गया, water was given, पानी लगाया गया, water was watered। इसमें दो वाटर है, एक वाटर एज अ नाउन आया है ये वाला पानी, एक पानी लगाना ये भी वाटर होता है। सो द थर्ड फॉर्म इज द एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस इज दैट वाटर वाज ब्रॉट, वाटर वाज गिवन, वाटर वाज वाटर्ड, वाटर वाज ड्रंक, पानी पिया गया। Now let's convert these sentences into negative, so we should say water was not brought, water was not given, water wasn't water, water was not drunk। Third form should be used in each sentence which you are doing into passive voice of past indefinite tense। Now here we have some of another example sentences where the past indefinite, घर सजाया गया, house was decorated, बच्चे को मारा गया, the child was abused, गाना गाया गया, the song was sung, क्रिकेट खेली गई, द क्रिकेट वॉज प्लेड। इसी टेंस का टेस्ट देने के लिए हमसे लिंक मंगवा लीजिए या फिर ब्राउज़र पे लिखिए englishye.com या फिर गूगल पे इंग्लिश टेस्ट इन उर्दू।
हर टेंस का टेस्ट देना आप लोगों के लिए इसी तरह लाजमी है। इसी के साथ साथ मैं इंशाल्लाह जब इस वेबसाइट का मुकम्मल कंटेंट स्टफ इन हो गया तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि आप इससे फ़ायदा उठाने के लिए बाखबर रहें। That's all for now. Thanks for being with EA.